आपको क्या करना है, एक फोल्डर बना है पावर क्यूरी नाम से, है ना। क्या बनाना है, फोल्डर। अब 17, 18, 19 ये 3 डेटा फोल्डर के अंदर, जो 20 होगा वो फोल्डर के बाहर। 17, 18, 19 फोल्डर के अंदर, जो 20 होगा डेटा वो फोल्डर के बाहर होगा। ठीक है, इतना तो होगा। ऑनलाइन मेरी आवाज आ रही है आपको? ऑनलाइन मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। है ना, आपके पास में 17 एक डैक्स फाइल दी है आपको, कि वो जिप है। उस जिप फाइल में आपको क्या करना है, अश्विनी तुमने स्टैटिस्टिक ग्रुप में क्यों मैसेज किया? मैंने तुमको पर्सनली मैसेज करना तो दे दिया मैंने, ठीक है। पर ऐसे क्लास में मत मैसेज करो। जैसे कि मेरे पास देखो पावर क्यूरी है। अब ये मैंने एक फोल्डर बनाया था जिसके अंदर मैंने 17, 18, 19 रखा है। व्हाट आई हैव टू डू, जैसे ये जो 20 का डेटा है ये फोल्डर के बाहर होगा। जस्ट मेक श्योर कि जो भी मेरा 20 का डेटा है वो फोल्डर के बाहर हो, 17, 18, 19 फोल्डर के अंदर। भेज दिया मैंने अभी तुमको अश्विनी। अब मैंने दे दिया तुमको, स्टैटिस्टिक वाले ग्रुप में दिया, देखो। पावर क्यूरी करके नाम का एक जिप फाइल है, आपको उस जिप फाइल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। हो गया? फोल्डर बनाने में इतना टाइम जा रहा है, क्या फोल्डर बना के हो गया तालीम। देखो आप ना, सिंपल क्या करना है हमें, पावर क्यूरी जो डैक्स नाम का आपको जिप मिला है, या पावर क्यूरी नाम का जो आपको मिला है आपके व्हाट्सएप पे और चैट पे, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक फोल्डर बनाना है पावर क्यूरी नाम का, ठीक है। उसके अंदर ये 4 फोल्डर रखो, और सिर्फ 20 वाला डेटा जो है वो बाहर होगा, 17, 18, 19 का जो डेटा होगा वो फोल्डर के अंदर होगा। इतना ही चीज आप ध्यान से रखो, 17, 18, 19 फोल्डर के अंदर, 20 का जो डेटा है वो फोल्डर के बाहर। ठीक है, इतना करो। और इतना करने के बाद में अच्छा मेक श्योर करो कि अगर आपके पास में 2010 या 2013 का वर्जन होगा तो पावर क्यूरी आप में नहीं चलेगा। ठीक है, और एक एम्प्टी एक्सेल ओपन कर लो जहां पर एक्सेल मतलब एम्प्टी रहे।
ब्लैंक एक्सेल शीट एक ओपन करके रखो। कर लिया? कुछ करवाया नहीं है अभी, एक फोल्डर दिया है बस मैंने एक्सट्रैक्ट। आंसर हो गया क्या? बर्तन हो गया है? खाली हो गया है? सर हो गया सर, शीट ऑनलाइन हो गया है क्या सबका? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो कि मैंने जस्ट अभी क्लास ज्वाइन करी है। नहीं, कुछ करना नहीं है आपको। एक चैट बॉक्स में और व्हाट्सएप पे पावर क्यूरी 1.zip मिला हुआ है। चेक किया आपने पहले? वो चेक करो पहले, या व्हाट्सएप पे चेक करो या स्काइप पे चेक करो, दोनों जगह ही दिया हुआ है। मिला? हाँ हाँ। इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट जब आप इसको करोगे ना तो इसके अंदर 4 फाइल मिलेंगी, 17, 18, 19 और 20। अब ठीक क्या है। करना है, एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर को आप नाम दे दो पावर क्यूरी। ठीक है? अब उसके अंदर 17, 18, 19 का डेटा रखना है, 20 का डेटा फोल्डर के बाहर रखना है। कहीं पर भी बनाओ, आपके कंप्यूटर है, आपकी मर्जी, कहीं पर भी बना लो, उसका कोई इशू नहीं है। आप किसी ड्राइव में बना लो, डॉक्यूमेंट से बनाओ, डाउनलोड में बनाओ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इतना ही करना है, 17, 18, 19 का डेटा फोल्डर के अंदर होगा, 20 का डेटा फोल्डर के बाहर होगा। ठीक है? इसका एक कारण है, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, क्या है? अब अंडरस्टूड निशा, क्या करना है? सर फोल्डर के बाहर कैसे, लाइक? जैसे कि ये देखो, आपको मेरा फोल्डर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पावर क्यूरी नाम का, हम्म। है ना? मेरे फोल्डर के अंदर 3 डेटा है, 17, 18, 19, है ना? हम्म। 20 मैंने यहीं कहीं बाहर स्टोर करके रखा हुआ है, यानी वो अच्छा कहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। हाँ। सो दिख रहा है 20 का डेटा यहाँ बाहर है, हम्म, बस हम्म। फोल्डर के अंदर बाकी के डेटा होंगे, फोल्डर के बाहर एक डेटा होगा। लेट क्यों हो गए? हो गया? यस सर। Okay. Now
देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर क्यूरी। पावर क्यूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है आपका? क्योंकि मेजॉरिटीली जब हम कंपनी में काम करते हैं ना, तो बहुत बार जो डेटा हमें मिलता है, वट एवर डेटा वी आर गेटिंग, दैट इज नॉट इन टू द प्योरेस्ट फॉर्म। Data need to be arranged, rearranged, it had need to be sorted, और it has to do a many kind of manipulation. Data के ऊपर बहुत manipulation करना पड़ता है करके। तो वो जो manipulation करना है या जो भी हमें changes करना है, वो changes करने के लिए हमें क्या लगता है? पावर क्यूरी लगता है। क्या लगता है? पावर क्यूरी। पावर क्यूरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका जो क्या कहते हैं, आपने जो पावर बीआई भी आगे पढ़ोगे ना, तो वो पावर क्यूरी के बेस पे ही बना हुआ है करके, ठीक है। तो आपने एक एक्सेल शीट ओपन करनी है, अगेन 2010 और 2013 के वर्जन के नीचे जिसका भी होगा उसमें चलेगा नहीं। पावर क्यूरी वॉज द लेटेस्ट फीचर जो 13 के बाद वालों में चालू हुआ है। सो मेक श्योर कि आपका जो एक्सेल रहे थोड़ा एडवांस रहे आपके पास में। यहाँ पर नहीं चल पाएगा तो अभी अगर मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ? आपके पास में एक डेटा टैब है ना? आपके पास में एक डेटा टैब, चेक करो, है ना? डेटा टैब पे क्लिक करो। हाँ, डेटा टैब ऊपर नहीं है? है पर उसमें ऑप्शन भी दिखा रहा था ऊपर। डेटा टैब, इसके बाद में गेट डेटा का एक ऑप्शन आएगा आपके पास में, आया? गेट डेटा को क्लिक करो, आपको ऐसा मिलेगा फ्रॉम फाइल। गेट डेटा पे क्लिक करो, आपको मिलेगा फ्रॉम फाइल। मिला? फ्रॉम फाइल पे क्लिक करोगे, एट द एंड मिलेगा फ्रॉम फोल्डर। मिला? फ्रॉम फोल्डर पे से क्लिक करो। अब वो पूछेगा आपको कौन सा फोल्डर चाहिए, तो आप प्रॉपरली अपने, आपका जो पावर क्यूरी का फोल्डर था उसको ऐसे सिलेक्ट करो और ओपन कर लो, ठीक है। ऐसे आपको इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगा। हमारे पास नहीं है तो इसके साथ कर लो। हमारे पास भी नहीं है, हम उसके उसमें हो रहा है ना, उसके साथ कर लो बैठो। ऑनलाइन हो गया? यस सर। यस सर। हाँ। अब आप जब आपको दिख रहा है यहाँ पर 17, 18 और 19 ये डेटा दिखाई दे रहा है ना? 17, 18 और 19। इसके बाद में इसके अंदर क्या ऑप्शन है? कंबाइन, लोड, ट्रांसफॉर्म, है ना? अब मुझे क्या चाहिए कि 17, 18 और 19 तीनों कंबाइन करना है। तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास पहला ऑप्शन आएगा कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे। तो जैसे मैं कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा, एक नया विंडो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। अब जब हम ऑर्डर डेटा पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर डेटा हमें दिखाई देगा। हमारा जो भी टेबल, मतलब 17, 18 और 19 तीनों एक्सेल शीट कंबाइन होके एक शीट बन गई, ठीक है। अब जब आप ये देखोगे ना, ऊपर क्या लिखा है? सैंपल फाइल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सैंपल फाइल्स। सैंपल फाइल्स है। अब आपको 19, 18, 17 कंपैरिजन करना है या 17, 18, 19 कंपैरिजन करना है? तो मैं 17, 18, 19 कंपैरिजन करूंगा। इसके लिए मैंने ऊपर 17 सेलेक्ट किया, ऑर्डर डेटा पे ऐसे सेलेक्ट किया। जैसे ही ऑर्डर डेटा पे सेलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया, जैसे ओके करूंगा आपको एक पावर क्यूरी एडिटर का बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का बॉक्स दिख रहा है। ये पावर क्यूरी पावर बीआई में भी सेम ऐसे ही ओपन होता है एग्जैक्टली। तो ये पूरा पावर क्यूरी का जो डेटा है ये आपका ओपन हो गया है करके। ऑनलाइन आपने किया इतना? यस सर। यस सर। खत्म हो जाएगा आज?
सर ये पावर बीआई का इंट्रो स्टार्ट करा है क्या आपने? नहीं नहीं, पावर क्यूरी इज अ पार्ट ऑफ पावर बीआई एक्सेल ओनली। एक्चुअली एक्सेल के बेसिस पे ही बना हुआ है। तो वी आर डूइंग अ स्मॉल। जरूरी रहता है, मतलब तुम लोगों के पास में हाथ पांव नहीं रहता है क्या उठा के रखने के लिए? वी आर डूइंग जस्ट काइंड ऑफ एनालिसिस कि थोड़ा सा एक एनालिसिस करेंगे कि हम क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। ओके सर। एक्सेल पे जाके देखो, तीनों सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपल है। तुमने एक एक्सेल शीट ओपन किया, ठीक है। लेट मी तुमको एक नया एक्सेल शीट ओपन करके दिखा। अभी तो ये हो भी नहीं सकता, देखो ये फिर से पूरा तो कर लिया अभी। तीनों सेलेक्ट नहीं करना है, बैक जाओ, वो वाले बटन पे क्लिक करो। हाँ, सिर्फ फोल्डर पे सिलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक कर दो। ओपन पे क्लिक कर दो, ऐसे तुमने फिर गलत दिया। यहाँ गए तो गेट डेटा पे गए ना, फ्रॉम फाइल में जाके यहाँ पर फ्रॉम फोल्डर है। अब ये फोल्डर को चूज करना है ऐसे। अब ये ओपन किया तुमने, ठीक है। अब जब ओपन करोगे तो ये 20 का डेटा देखो तुमने बाहर नहीं रखा है। क्या कहा था? 20 और इसका डेटा हमको बाहर रखना है। फोल्डर कहाँ बनाया? सर वो डेस्कटॉप पे था, दूसरे फोल्डर अच्छा, दूसरा फोल्डर बनाया है क्या? हाँ। तो गेट डेटा पे गए तो डेस्कटॉप में गया। फ्रॉम फाइल पे गए, फ्रॉम फोल्डर पे गए, डेस्कटॉप पे, क्या नाम पावर पावर? के नाम से। पावर, ठीक है। के अंदर 3 डेटा है ना। तो अब ये ओपन किया हमने, आ गया 3 डेटा। कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा को। जब कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं हम डेटा को, तो 3 शीट एक शीट बन जाएगी। अब आपके ऊपर है कि कंपैरिजन किससे किससे करना, ठीक है। ये ऑर्डर डेटा पे ऐसे क्लिक किया तो प्रीव्यू दिखाई देगा। अब ओके कर दो, अब ऐसा एक शीट है, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट है, पावर क्यूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप देख लो। अब ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि आपको जो डेटा मिलता है या आपको जो एंट्री लेवल पे डेटा मिलता है, वो तो यूजर ने या किसी भी एक एंट्री पोजीशन वाले ने डेटा सिर्फ एंटर करके दे दिया। जब इन फ्यूचर में आपको नया उसके ऊपर कोई प्रोसेस करना है या उसके ऊपर कोई चीजें निकालनी है या उसके ऊपर थोड़ा सा मल्लिंग ही करना है, आपको उस पे से बिजनेस के इंसाइट्स निकालने हैं, तो बहुत सारे जो डेटा के अंदर कमी होती है उसको क्लीन करना पड़ता है। तो वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारे उसके लिए, मतलब आगे बनाने के लिए, एक्सेल डैशबोर्ड बनाने के लिए या आगे जाके कुछ एनालिसिस करने के लिए। अगर डेटा गलत होगा तो वो आपके कहीं ना कहीं आगे आने वाले आंसर्स में भी कंट्रीब्यूट करेगा, उसमें भी थोड़ा बहुत वो गलत देगा ही करके। इसीलिए हमें ना डेटा को क्लीन करना, और डेटा को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, उसको एक अच्छे फॉर्मेट में लाना, पावर क्यूरी इज वेरी वेरी हार्ड टू। ज्यादातर करके इसका यूज देखो, आपको ज्यादा करके यूज होने वाली चीजें कौन सी आती है कंपनी में? लुकअप तो आता ही आता है यूज करके, आप कहीं पर भी जाओ सब जगह आपको लुकअप का यूज आएगा करके, ठीक है। सेकंड यूज होने वाली चीजें कैसी होती है? पाइवट टेबल, क्योंकि आपको रिपोर्ट्स क्रिएट करने होते हैं करके। थर्ड यूज होने वाली चीज आपकी कैसी होती है? पावर क्यूरी होती है। पावर क्यूरी इसीलिए होता है क्योंकि डेटा को ना आपको अपने हिसाब से क्या करना है? चेंजेस करना है। कभी अगर मुझे किसी मीटिंग में प्रेजेंट करना रहा डेटा, या मुझे अगर ऐसे लगा कि इसको हटा के, देखिए आपका जो एक्सेल शीट मिला है आप उसके ऊपर तो चेंजेस कर नहीं सकते, वो परमानेंट हो जाएगा। लेकिन मुझे टेम्परेली कुछ करके फिर उसको क्लीन करके करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पावर क्यूरी का इस्तेमाल। अब आप अपने हिसाब से डेटा को क्या कर सकते हैं? मोल्ड कर सकते हैं करके। अब आपके पास में ये डेटा है ऑनलाइन, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है डेटा, ठीक है। आपके पास में ये सारा डेटा है। अगर अब आप ये डेटा को थोड़ा सा रीड करो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्या क्या है, आपको क्या पता चल रहा है इस डेटा को देख के? इस डेटा को देख के हमें क्या लग रहा है? इस डेटा को देख के हमें क्या लग रहा है? देखो हमारे पास में ऑर्डर है, शिप डेट है, ठीक है, कॉस्ट कितना है,
रेवेन्यू कितना है, कुकी शिप है, कस्टमर की आईडी है, ऑर्डर की आईडी है, सोर्स नेम है। आपको लग रहा है डेटा बहुत क्लीन है, परफेक्ट है डेटा आपके हिसाब से, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको आप पढ़ने की कोशिश करो डेटा में। क्या आपको लग रहा है कि डेटा ऐसे होना चाहिए? क्या जो मेरा डेटा है वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है? क्या उसके अंदर और भी कोई चेंजेस की नीड है? या एज अ आप एनालिटिकल आप जब डेटा को पढ़ोगे तो आपको क्या कमी लग रही है उसके अंदर? ऑनलाइन ये आपके लिए भी है, आपको भी डेटा को रीड करना है। अब अगर आप देखोगे एक बहुत गलत बात क्या है पता है क्या? कस्टमर की आईडी और नाम एक ही साथ रखा है, ये एक गलत बात है। कभी भी कस्टमर की आईडी अलग होनी चाहिए, कस्टमर का नाम अलग होना चाहिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम बिजनेस क्यों करते हैं? कोई भी बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। आपके पूरे टेबल में कहीं भी प्रॉफिट का कॉलम है क्या? पूरे इसके अंदर कहीं पर भी प्रॉफिट का कॉलम है ही नहीं। दूसरी बात, कोई भी अपना सोर्स नेम रिवील नहीं करता, कि कोई भी बताता नहीं कि किस सोर्स से मेरा डेटा आया है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आप देखो यहाँ पर, ये जो डेटा है XXXX लिखा है करके, ठीक है, ये क्या है? ये प्रोमो है, प्रमोशन वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये केविन कुकीज कंपनी का डेटा है। तो कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि ये एक सैंपल पैकेट लाके कोई दे देता है। कभी कभी आप डॉक्टर के पास देखो, MR वगैरह बैठे रहते हैं, सैंपल दवा लाके देते हैं, तो क्या वो उसका चार्ज करते हैं क्या? नहीं। तो मतलब अभी तक वो दवा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में है। जैसे फॉर एग्जांपल आप केविन कुकीज एक कंपनी है जो कुकीज बनाती है, अब आप एक बेकरी शॉप, सपोज मैंने अभी आपको कुकीज लाके दिया, इसका मतलब आप मेरे कस्टमर बन गए क्या? नहीं, अभी तो वो सैंपल पैकेज यानी प्रमोशन किया है मैंने करके, तो वो इस डेटा में होना नहीं चाहिए था। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि इस डेट को ऑर्डर गया, प्लेस हुआ था, इस डेट को लगा। तो अब मुझे ये भी तो जानना चाहिए कि कितने दिन लगे उसको शिफ्ट होने के लिए। 1 दिन लगा, 2 दिन में आपने ऑर्डर पूरा किया, 3 दिन में ऑर्डर पूरा किया। या अगर आपके पास में मान लो कल को किसी ने बोला होगा, या आपका कोई कस्टमर होगा, वो बोलेगा आपने बहुत डिले किया ऑर्डर पे देने के लिए, आपने 4 दिन में बोला था, आपने 6 दिन में किया। तो आपके पास में कॉलम तो होना चाहिए ना कि भाई 6 दिन में हुआ है कि 4 दिन में, कितने दिन में डिलीवरी, आपको कितने दिन लगे डिलीवरी करने के लिए, तो वो एक कॉलम होना चाहिए। तो ये सारे चेंजेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला देखो, हमें सोर्स ने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये आपकी क्यूरीज की फाइल है, जो जो फाइल आपकी है यहाँ पर है ना, जो भी आप करोगे, जो भी आप चेंजेस करोगे इस पूरे शीट में, यहाँ पर वो दिखाई देगा इस वाले कॉलम में। अब जैसे सोर्स नेम है, मुझे सोर्स नेम नहीं चाहिए, तो मैंने राइट क्लिक किया, इसको रिमूव कर दिया। अब ध्यान से रिमूव करना, एक यहाँ पर रिमूव है, रिमूव अदर कॉलम है। रिमूव अदर कॉलम का मतलब होता है कि इसको छोड़ के बाकी सबको निकाल देगा, लेकिन मुझे सिर्फ इसी को निकालना है, तो मैंने ये रिमूव कर दिया। तो जैसे ही रिमूव किया तो यहाँ पर एक नया एक स्टेप यहाँ पर आ जाता है कि रिमूव कॉलम्स करके। अगर आपको कभी गलती से लगा रहे, मैंने ये गलती से कर दिया था, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कर देना, आप इसको अनड्यू कर सकते हो करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब है, अभी तक आपने जो भी कुछ किया कोई परमानेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से चेंजेस करके सिर्फ चेक कर रहे हो कि डेटा कैसे दिखाई देगा करके। आप किसी भी समय किसी भी स्टेप को अनडू कर सकते हो। अभी मैंने इसको राइट क्लिक किया, मैंने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये मेरा डेटा क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये वाला जो डेटा है, ये जो XX वाला प्रोमो वाला, ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे ऐसे, एकदम नीचे जाएंगे, यहाँ पर से इसको अनहाइड कर देंगे, अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो मेरा वो प्रमोशनल वाला वीडियो क्या हो गया, निकल गया। प्रमोशन वाला जो मेरा कॉलम था, रो था, वो क्या हो गया, हट गया। अब मेरे पास में इतना डेटा है, ठीक है। अब मेरे पास में क्या है, ऑर्डर आईडी है, और अब मेरे पास में है कस्टमर आईडी। लेकिन कस्टमर आईडी के साथ साथ कस्टमर का नाम भी दिया हुआ है करके। तो मुझे कस्टमर आईडी में कस्टमर का नाम नहीं चाहिए, मुझे कस्टमर आईडी में सिर्फ कस्टमर की आईडी चाहिए, और एक नया कॉलम जनरेट करके चाहिए जिसमें कस्टमर का नाम होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ रखेंगे, इसको पहले क्लिक करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आपको पता है यहाँ पर स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है ना। स्प्लिट कॉलम पे रख के यहाँ पर क्लिक करेंगे बाय डेलीमीटर। डेलीमीटर का मतलब होता है कोई भी स्पेशल साइन और सिंबल। आपको दिख रहा है दोनों नाम के बीच में एक डैश नाम का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वो डैश आ गया, जस्ट मैं क्या करूंगा, इसके स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में स्पेस करके ओके कर दूंगा। अब दिख रहा है आपको 2 नए कॉलम आ गए,
आईडी अलग हो गई और आईडी का नाम अलग हो गया करके। तो हम क्या करेंगे, ये जो आईडी है यहाँ पर इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये जो आईडी है, ठीक है, ये आईडी नहीं है, ये कस्टमर का क्या है, नेम है। तो यहाँ पर आईडी हटा के इसको क्या कर देंगे, नेम कर देंगे। समझ में आया इतना? इतना करके देखो। मतलब अगर ऐसे खरीदने जाओगे तो थोड़ा महंगा मिल जाएगा। आप है ना कोई ऐसे क्रैक वर्जन वगैरह डाउनलोड करके भी कर सकते हो, या तो आप शिवा टावर पे जाओगे ना, तो वहाँ 100 रुपए में डाल के दे देते हैं। किया इतना आपने? हो गया, ठीक है। अब आपके पास ऑनलाइन आपने किया इतना? Yes, sir. अब अगर आप देखोगे आपके पास में आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, राइट? आपके पास में रेवेन्यू है प्लस क्या है आपके पास में, कॉस्ट है ना? तो प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये आपका प्रॉफिट है। तो सबसे पहले आप रेवेन्यू को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के कॉस्ट पे क्लिक करेंगे। रेवेन्यू प्लस कॉस्ट को आपने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, आपके पास में होम टैब है, आप ध्यान से देख लो। होम टैब के बाद में आपके पास ट्रांसफॉर्म है और ऐड कॉलम है। ऐड करके कॉलम पे जाएंगे, ऐड कॉलम पे। जैसे ही आप ऐड कॉलम पे जाओगे ना, आपके पास स्टैंडर्ड है, यानी ये कैलकुलेटर है एक तरीके से, है ना? यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो अभी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो एक नया कॉलम आ गया, रेवेन्यू में से आपका कॉस्ट क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा, प्रॉफिट है। तो इसको ऐसे प्रॉफिट लिख के, अब ये जो ऑर्डर में नहीं है, रेवेन्यू होता है, फिर कॉस्ट होता है, फिर प्रॉफिट होता है, इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग करके कॉस्ट के बगल में लाके छोड़ देंगे। तो अब हमारा बराबर रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट हो गया एंड प्रॉफिट हो गया। ये हमारे 3 कॉलम लाइन से आ गए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे आपके पास ना ऐसे 4 ऐसे कॉलम है जिसके अंदर नंबर्स है। पहली बात तो कुकी शिप, दूसरा रेवेन्यू, तीसरा कॉस्ट एंड आपका चौथा प्रॉफिट। इसमें से अगर आप देखोगे रेवेन्यू और कॉस्ट और जो प्रॉफिट है, ये क्या है, ये अमाउंट है। ये क्या है, अमाउंट, यानी पैसे वाली चीज है। तो इसके ऊपर डॉलर का साइन आना चाहिए या रुपीस का साइन आना चाहिए। हम क्या करेंगे, कंट्रोल करके ये सबको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे राइट क्लिक करो, इसके अंदर चेंज टाइप है, टाइप टू करेंसी कर दो। तो आपको दिख रहा है रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट के ऊपर क्या आ गया,
डॉलर साइन आ गया। तो आप अब उसका कोई भी टाइप भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इतना करो। हाँ, तीनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के फिर राइट क्लिक करके चेंज टाइप करोगे। चेंज टाइप में आपको करेंसी सिलेक्ट करना है। ऑनलाइन हो गया इतना? Yes, sir. ठीक है। अब लास्टली हमें क्या करना है, लास्ट में अगर हम देखेंगे तो एक हमारे पास ऑर्डर डेट है, दूसरा हमारे पास शिप डेट है। मुझे नंबर ऑफ ये डेज भी चाहिए था। तो हम क्या कर सकते, अगर ऑर्डर डेट से शिप डेट माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। तो हमेशा शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के शिप डेट में से ऑर्डर डेट को माइनस करेंगे। जब आप ये सेलेक्ट करोगे ना, ऐड कॉलम के ऊपर यहाँ पर आपको डेट का एक और रिबिन मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। इसको करके क्या करना है, सब्ट्रैक्ट डेज। तो जैसे ही करोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। तो इसको मैं दे देता हूँ नंबर ऑफ डेज। ठीक है। अब ये मैंने ले लिया, इसको भी हम क्लिक करके क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ नहीं हमें पता चलता है कि ये ऑर्डर शिप होने के लिए 5 दिन लगे, 4 दिन लगे, 2 दिन लगा, जितना भी दिन आपको लगे ये हमें पता चल जाएगा करके। ठीक है, इतना करो। इसमें से ऑर्डर, अब आप ज्यादा में से कम माइनस करोगी ना, अगर कम में से ज्यादा माइनस करोगे तो सब नेगेटिव में आएगा आंसर।
ठीक है। अब अगर हम अपना डेटा देखेंगे तो हमारे पास ऑर्डर आईडी है, कस्टमर की आईडी है, कस्टमर का नाम है, कुकी कितना शिप किया, कितना रेवेन्यू हुआ, कितना कॉस्ट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, किस ऑर्डर को पब्लिश किया गया डेट, यानी किस डेट को ऑर्डर रखा, किस डेट को शिप हुआ, कितने दिन लगे और ऑर्डर का स्टेटस क्या है ना, ऑर्डर का स्टेटस क्या है। तो अगर अभी हम देखेंगे कि ये जो मेरा डेटा है ये मेरा अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम परफेक्टली फाइन है, अब मैं इसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकता हूँ। तो हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके हमारे पास एक क्लोज एंड लोड का ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं क्लोज एंड लोड करूंगा अब ये डेटा मेरे सीधा किसके अंदर आ जाएगा, एक्सेल शीट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ये डेटा मेरा किसके अंदर आ गया, एक्सेल शीट के अंदर आ गया। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर डेट, भी देखो मेरे पास 19 का डेटा है, 18 का डेटा है और 17 का डेटा है। ठीक है, अच्छा अब मान लो मैंने आपको कहा था कि जो 20 का डेटा है ना उसको बाहर रखो। अब ये 4-4 साल का डेटा हमारे पास है, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, हो सकता है अभी मेरे पास में और 4 साल का डेटा आ जाए, 21, 22, 23 और 24 का भी डेटा आ जाए। तो जो डेटा बेस लेवल पे फिल कर रहा है वो तो सेम ऐसे ही फिल कर रहा है, तो मुझे हर लेवल पे क्या करना पड़ेगा, क्लीनिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अब नहीं करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, आपका जो ये डेटा था ना 2020 का, इसको क्या करो, कट करो और वापिस इसी फोल्डर में वापिस से पेस्ट कर दो। ठीक है, पुराने वाले फोल्डर में क्या करो, वापिस से पेस्ट कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे देखोगे ऊपर एक टेबल डिजाइन करके ऑप्शन है, आपने इस पे रखा है ऊपर टेबल डिजाइन का ऑप्शन है। जैसे ही टेबल डिजाइन पे करोगे आपको यहाँ पर एक कॉलम मिलेगा एक रिफ्रेश का, रिफ्रेश ऑल कर दो। जैसे ही रिफ्रेश ऑल करोगे देखो यहाँ पर डेटा बढ़ गया आपका, है ना। और हाँ, अब अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो 2020 का भी डेटा आ गया, यानी जितना ऑपरेशन आपने 2017, 18, 19 पे किया ऑटोमेटिकली वो 20 पे भी परफॉर्म होके क्लीन होके वो इसी डेटा में क्या हो गया, मर्ज हो गया। कल को और 2-3 फाइल आ जाएगी तो सेम उसी फोल्डर में रख के यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो जितना ऑपरेशंस आपने किया है वो सारे स्टेप्स उसके ऊपर एप्लीकेबल होके ऑटोमेटिकली वो क्लीन होके आपका डेटा इसके अंदर क्या हो जाएगा, आ जाएगा करके। तो इस तरीके से आप पावर क्यूरी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी देखो यहाँ पर सारा है। बैक आपको लगा कि नहीं मुझे वापस से कोई चेंजेस करना है तो आप डबल क्लिक करके पावर क्यूरी में वापस जा सकते हो, कि अगर आपको लगा कि नहीं और एक कुछ भी मेरा बाकी है करके। ठीक है, तो आप वहां पर से अब ये डेटा सीधा लिंक हो चुका है। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं मुझे वापस से कुछ करना है तो बैक यहाँ पर क्लिक किया, आप वापस से पावर क्यूरी एडिटर पे पहुंच जाओगे और वहां पर फिर चेंज करके क्लोज एंड लोड अप्लाई करोगे तो यहाँ पर वो चेंजेस दिखाई दे। समझ में आया इतना ऑनलाइन? यस सर। Yes, sir. इतना कर लो।
पूरा कनेक्शन जुड़ जाए ये हो रहा है। पूरी हो गई पीसी के ऊपर कनेक्शन में, क्योंकि वहां से तो कनेक्शन हो गया, अभी तुम्हारा PC का कितना लोड हो सकता है।